अब कुआंग अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहां इनलाइटमेंट मोनूमेंट में कुआंग अपने दोनों ही टेक्निक को डाल देता है, जिससे गोल्डन थ्रेड और सिल्वर थ्रेड निकलता है। जिसे देखकर कुआंग कहता है ये तो गोल्डन थ्रेड है, जिसकी मदद से मैं अपने मेरिडियन को गोल्डन में बदल सकता हूँ। वहीं सिल्वर थ्रेड 9 थंडर टेक्निक होती है। अब कुआंग दोनों ही टेक्निक को सीख लेता है और बाहर आकर जंगल में प्रैक्टिस करने लगता है, जहाँ थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करके वो एक पेड़ को तोड़ देता है। अब वो और भी ज्यादा पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे वो काफी ज्यादा पेड़ को तोड़ देता है। अब फाइटिंग वाला दिन आ जाता है। अब सभी लोग वहां पर आकर अपनी कुर्सियों पे बैठने लगते हैं। कुआंग भी अपनी बहन के साथ वहां पर आने लगता है, जहां पर एक बंदा बैठा हुआ बोलता है चू फैमिली के एक बंदे के पास टॉप क्वालिटी का टैलेंट है और वहीं कुआंग के पास कोई भी टैलेंट नहीं है। यहाँ पर इसे कोई ड्यूल करने की जरूरत ही नहीं थी। अब कुआंग और अपनी सिस्टर के साथ बैठ जाता है। अभी वहाँ पर लीना जाती है, जो कहती है मैंने सुना है कि तुम अब कल्टीवेशन कर सकते हो, पर उससे कोई मतलब नहीं। मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली और ये एंगेजमेंट टूटने वाली है और जल्दी मैं फियर से शादी करने वाली हूँ। ये बात सुनकर कुआंग बोलता है मुझे नहीं लगता फियर्स तुम्हारी जैसी लड़कियों के साथ शादी करेगा। ये बात सुनकर लिन गुस्सा हो जाती है और कुआंग से बोलती है इस तरह बातें करना बंद करो, आज तुम्हें पता चल जाएगा कौन पछताएगा और कौन नहीं। वो जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है, जहाँ कुआंग अपने मन में सोचता है आज के मैच के बाद तुम मेरे बारे में इस तरह सोचना बंद कर दोगी। अब चू जाओटियान जो कि एल्डर होता है चू फैमिली का, वो वहाँ पर आए सभी लोगों का शुक्रिया करता है और कहता है सब अपना कीमती समय निकाल कर इस मैच को देखने के लिए आए, इसके लिए शुक्रिया। अब ल्यूर की मैड चुकियांग के साथ आ रहे दो बंदों के बारे में पूछती है, जहां ल्यूर बताती है ये दोनों ही इस टाउन के सबसे बेस्ट जीनियस हैं, जहां सी जियन सी फैमिली का जीनियस है, वहीं दूसरा बंदा क्यू फैमिली का जीनियस है। चुकियांग कुआंग को देखकर बोलता है देखो कैसे चिकन बाहर आ गया है। अब ये बात सुनकर कुआंग बोलता है चिंता मत करो, आज तुम यहाँ पर नीचे गिरने वाले हो। ये बात सुनकर चू कियांग वहाँ से चला जाता है। अभी वहाँ पर मिस लियू आकर बैठ जाती है, जिसे देखकर कुआंग बोलता है मिस लियू आप यहाँ पर किस लिए आई हो। ये बात सुनकर मिस लियू बोलती है ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मैं नहीं जा सकती। तभी वो कुआंग से बोलती है तुम्हें यहाँ पर सावधान रहना होगा, तुम्हारे ऊपर हमला होगा। मिस लियू की ऐसी बातें सुनकर कुआंग बोलता है मुझे पता नहीं था मिस लियू मेरी इतनी परवाह करती है। तभी वहाँ पर मिस लियू के पास एक सैनिक आकर मिस लियू से बोलता है कि आपको यंग मास्टर अपने पास बुला रहे हैं। ये बात सुनकर मिस लियू कहती है कि सेकंड मास्टर चुयान। अब उसका नाम सुनकर कुआंग कहता है मिस लियू आपको सावधान रहना होगा उससे। कुआंग की ऐसी बातें सुनकर मिस लियू कहती है कि क्या कहा तुमने मुझसे कुछ कहा। ऐसा कहकर वो उससे मिलने चली जाती है। अब चू जाओटियान अरीना में आ जाता है और सभी लोगों को यहाँ आने के लिए शुक्रिया करता है। अब वो यहाँ से जाते हुए यांग से बोलता है तुम अपने लोगों को चोट मत पहुंचाना, और ऐसा कहकर वो वापस अपनी सीट पर बैठ जाता है। अब चू कियांग अरीना में आ जाता है, जिसे देखकर कुआंग भी अरीना में जाने लगता है, जहाँ उसकी बहन उसका हाथ पकड़ने लगती है, जिसे देखकर कुआंग अपनी बहन को रिलैक्स करने को कहता है। अब वो भी अरीना में आ जाता है। अब जल्दी से वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और चू कियांग अपने ऊपर एक शील्ड बना लेता है, जिसकी वजह से कुआंग दूर हो जाता है। इस तरह की पावर को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। चू कियांग अपनी कल्टीवेशन स्टोन दिखाने लगता है, जिसे देखकर वो दोनों ही आए हुए बंदे कहते हैं कि चू कियांग तो 6 लेवल पर पहुंच गया है। ये देखकर कुआंग भी अपनी पावर शो करता है और अपने कल्टीवेशन स्टोन को निकाल लेता है और चू कियांग से बोलता है तुम क्या सोचते हो केवल तुम ही 6 लेवल पर हो। चू कियांग भी ये देखकर हैरान रहता है। अब ये देखकर अरीना में मैच देखने आए लोग भी काफी शौक रह जाते हैं। अब चू कियांग सोचता है कि कुआंग के पास जरूर कोई ट्रेजर है, जिसकी वजह से वो केवल हाफ महीने में ही 6th लेवल में पहुंच चुका है, जो इसे हराकर वो ट्रेजर ले लेना होगा। अब चू कियांग कुआंग के ऊपर सैंड लॉक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से कुआंग इस अटैक में फंस जाता है और वो अपने पैर बाहर नहीं निकाल पाता। अब वो अटैक उसे लगने वाला होता है कि तभी कुआंग अपने ऊपर एक शील्ड बना लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है,
जिसे देखकर चू कियांग सोचता है कुआंग इस अटैक में जरूर मारा जाएगा, मगर कुआंग उस अटैक से बच जाता है, जिसे देखकर चू कियांग शॉक रह जाता है। अब कुआंग अपना 9 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करके चू कियांग के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे बचते हुए चू कियांग भी अपनी कल्टीवेशन स्टोन से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। दोनों की इस पावर की वजह से काफी ज्यादा ऑरा निकलता है, जिसकी वजह से वहां पर बैठे लोगों को काफी परेशानी होती है मैच देखने में। अब हम देखते हैं कि चू कियांग काफी दूर जाकर गिरता है, जिसे देखकर ज़ाओ टियान एल्डर सोचने लगता है कि ये कुआंग इतना पावरफुल कैसे हो गया। अब चू कियांग अरीना में खड़ा होते हुए कहता है कि तुम्हें पता है कि कैसे अपनी पावर को छुपाना चाहिए, मगर मैं किसी यूजर से नहीं हार सकता। और ऐसा कहकर वो अपना 7th स्टोन निकाल लेता है, जिसे देखकर सीजियन शॉक होते हुए बोलता है चू कियांग तो 7th लेवल पर है। तो क्यूली बोलता है इसीलिए तो वो जीनियस है। चू कियांग का 7th लेवल देखकर कुआंग भी अपने स्प्लिट स्टोन को निकाल लेता है, जिसे देखकर चू कियांग कहता है तुम आज इसकी वजह से शर्मिंदा होने वाले हो। अब चू कियांग की ऐसी बातें सुनकर कुआंग कहता है मुझे कोई जरूरत नहीं है शर्मिंदा होने के लिए। अब वो अपनी एक टेक्निक एक्टिवेट करके अपने सिल्वर स्पिरिट स्टोन को गोल्डन स्पिरिट स्टोन में बदल लेता है, जो कि उसके पावर के बराबर ही हो जाता है। अब सीजियन हैरान होते हुए क्यूली की तरफ देखता है, जहाँ क्यूली बोलता है इसने तो अपने स्पिरिट स्टोन का कलर चेंज कर लिया, ये तो तभी एक्टिवेट हो सकता है जब तुम अर्थ लेवल वाली कोई टेक्निक को मास्टर कर लो। अब कुआंग चू कियांग से बोलता है अब देखते हैं कौन एम्बेरस होने वाला है। और ऐसा कहकर वो दोनों ही अपने स्पिरिट स्टोन से एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, जहां पर कुआंग का स्पिरिट स्टोन उसके स्पिरिट स्टोन को खत्म कर देता है। अब कुआंग धुएं से बाहर आते हुए अपनी 9 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए चू कियांग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से चू कियांग काफी बुरी तरीके से सफर करने लगता है। अब वो अरीना से बाहर आ जाता है और उसके मुंह से काफी ब्लड निकलने लगता है। अब कुआंग चू कियांग से बोलता है तुम हार चुके हो। अब वो एल्डर ज़ाओ टियान से बोलता है अब आप हमारा रिजल्ट अनाउंस कर दें। और ऐसा कहकर वो अपना चैलेंज वाला फॉर्म एल्डर के पास फेंक देता है। अब उस चैलेंज वाले फॉर्म को पढ़कर वो एल्डर पहले तो कुछ सोचता है और फिर हंसते हुए ऐसे तुम इस मैच में जीत गए हो। अब ये बातें सुनकर मैच देखने आए लोग कहने लगते हैं कि एल्डर शायद से कैसे कह सकते हैं, यहाँ पर हमने सभी लोग देख रहे हैं कुआंग ने चू कियांग को हरा दिया है, फिर ये एल्डर कैसे ये बोल सकते हैं। अब वो एल्डर स्क्रॉल को अंदर रखते हुए कहता है ये बेट इस कंपटीशन से काफी दूर है। अब कुआंग भी ऐसी बातें सुनकर सोचने लगता है कि आखिर ये एल्डर अब क्या चाल चलने वाला है। अब चू ज़ाओ टियान बोलता है हमारी फैमिली जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि पिल रिफाइनिंग फैमिली है, अगर ये कंपटीशन पिल रिफाइनिंग का होता तब मैं इसे विजेता घोषित कर देता। अब ये बातें सुनकर वहाँ पर आए हुए लोग काफी गुस्सा होने लगते हैं और कहते हैं ये तो गलत बात है, मुझे तो नहीं याद कि पहले वाले एल्डर हाई ग्रेड की पिल रिफाइन कर सकते थे। अब कुआंग सोचने लगता है कि चू कियांग बचपन से ही पिल रिफाइनिंग में काफी बढ़िया रहा है, इसलिए ये एल्डर सोच रहा होगा कि मैं पिल रिफाइनिंग में हार जाऊंगा चू कियांग से, इसलिए वो इस शर्त के लिए तैयार हो जाएगा। अब कुआंग उसकी बात सुनकर कहता है ठीक है, मैं एल्डर की बात से सहमत हूँ, मैं पिल रिफाइनिंग के लिए बेट लगाता हूँ। अब कुआंग की ऐसी बातें सुनकर चू ज़ाओ टियान कहता है कि चू कियांग तो बचपन से ही पिल रिफाइनिंग में बढ़िया रहा है, कुआंग ने तो कभी पिल रिफाइन किया ही नहीं है। तभी चू कियांग कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी इस शर्त के लिए तैयार हूँ। गाइस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।